आज के समय में महंगाई के साथ हमारी जरूरतें भी बढ़ी हैं। अपना घर हो, गाड़ी या दूसरी चीजें हम इन नीड्स या वांट्स को पूरा करना चाहते हैं और इनको पूरा करने के लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स जैसे ऑप्शंस बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। अगर आप भी लोन लेने का मन बना रहे हैं और चाहते हैं कि बिना आनाकानी के बैंक आसानी से आपको सही ब्याज दर पर लोन दे दे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। कोई भी बैंक किसी को भी लोन देने से पहले उस इंसान के भुगतान करने के इरादे और उसके पैसे चुकाने की क्षमता के बारे में पता करती है। जो हमारी सैलरी से बैंक को आइडिया लग जाता है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए बैंकों को यह जानने की जरूरत होती है कि कहीं बोरोअर के पास प्रेजेंट में कोई दूसरा लोन तो पेंडिंग नहीं है। साथ ही बोरोअर के पिछले रीपेमेंट रिकॉर्ड और लोन चुकाने के उसके इरादे के बारे में काफी जानकारी क्रेडिट स्कोर के जरिए पता चल जाती है। क्रेडिट स्कोर एक ऐसी एजेंसी की तरह काम करते हैं जो अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जानकारी इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर अपडेट रखते हैं। किसी भी तरह का लोन देने से पहले बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को देखती है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर आपको आसानी से लोन, वो भी बेहतर ब्याज दरों पर मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है और अगर मिल भी गया तो ब्याज दर काफी ज्यादा हो सकता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लोन के आपके आवेदन की मंजूरी में भी बड़ी भूमिका निभाती है। क्रेडिट स्कोर संस्था सिविल के अनुसार क्रेडिट स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच हो सकती है और जिन लोगों का स्कोर 750 या उससे अधिक होता है उन्हें जल्द और आसानी से लोन मिल सकता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आपके पास रकम डूबने का जोखिम कम है। खराब क्रेडिट स्कोर का मतलब हुआ कि आपके कर्ज चुकाने को लेकर संदेह हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, क्रेडिट स्कोर हमारी ही कुछ गलतियों से बिगड़ता है। जैसे लोन लेने के बाद समय से भुगतान न करने पर, लोन सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं करने पर आपके सिबिल स्कोर को खराब करने की वजह हो सकती है। अगर आपका भी सिबिल स्कोर किसी कारण से बिगड़ गया हो तो इन बातों का ख्याल रखें और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आजमा कर इसे फिर से ठीक कर सकते हैं आप। सबसे पहली बात, आखिरी तारीख बिल्कुल भी न भूले। घर हो या गाड़ी की मासिक किस्त की आखिरी तारीख, इसे कतई न भूले। साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान की अंतिम तिथि को भी सुरक्षित रखें। इन दोनों में देरी का विपरीत असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा। अगर आप पहले से ऐसे मामलों में सुस्त रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी चुस्ती दिखानी होगी। 6 से 8 महीने तक सुधार के बाद आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होने लगेगा। वहीं बेहतर क्रेडिट उपयोगिता अनुपात रखें। क्रेडिट उपयोगिता अनुपात या क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब है कि आपने खुद के लिए निर्धारित सीमा में से कितनी राशि का कर्ज लिया है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी कर्ज सीमा 1 लाख रुपए है और आपने 40,000 रुपए का कर्ज लिया है तो आपका क्रेडिट उपयोगिता अनुपात 40% का होगा। इस कैलकुलेशन में आपके सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी शामिल की जाती है। मान लीजिए कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है जिसकी खर्च की सीमा 50,000 रुपए, 75,000 रुपए और 1 लाख रुपए है और आपने तीनों से कुल 72,000 रुपए का खर्च किया है तो आपका क्रेडिट उपयोगिता अनुपात 32% होगा। कंपनियां उन ग्राहकों को प्राथमिकता देती है जिनका क्रेडिट स्कोर 40% से कम हो, यानी यह अनुपात जितना कम होगा आपके लिए लोन लेना उतना ही आसान होगा। वहीं आप EMI टू इनकम अनुपात का भी ख्याल रखें। इसका कैलकुलेशन आपकी इनकम और लोन और क्रेडिट कार्ड के आधार पर होता है। ज्यादा से ज्यादा EMI टू इनकम सीमा 50% तक ही मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपकी आधी रकम आपके लाइवलीहुड के खर्च के लिए है। अगर आपकी मंथली कमाई 50,000 रुपए है और आपकी मौजूदा EMI 10,000 रुपए है तो आपका EMI टू इनकम अनुपात 20% होगा। इसके बाद आप फिर किसी लोन के लिए आवेदन करते हैं तो कर्जदाता यह मानकर चलेंगे कि आप अतिरिक्त 15,000 रुपए ही EMI चुका सकते हैं क्योंकि आपने 10,000 रुपए की EMI पहले ही ले रखी है। इस अनुपात में आपके हाथ में आने वाली कमाई इन हैंड सैलरी ही गिनी जाती है। वहीं आप अपनी कार्ड लिमिट को भी बार बार न बढ़ाएं। कई लोगों को लगता है कि कुछ महीनों में ज्यादा खर्च हो जाने की वजह से उनका खर्च अधिक हो गया है। ऐसे में अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट वो बढ़ा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा होना कोई अचीवमेंट नहीं होता है, बल्कि इससे आपके खर्च ही बढ़ जाते हैं। कई बार बिल ज्यादा होने पर अगर आप समय से न चुका पाए तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। वहीं लोन खत्म करें, सेटलमेंट नहीं करें। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में इस बात का भी जिक्र होता है कि आपने पुराने लोन
चुकाए हैं या उनका सेटलमेंट किया है। अगर आपने सेटलमेंट किया है तो इसका मतलब है कि कर्जदाता का जोखिम बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आपके पास लोन सही समय पर चुकाने का प्रमाण है तो कर्ज आसान हो जाता है। इसके अलावा आप क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती ना करें। कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट रिपोर्ट में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है जिसे हम गौर नहीं कर पाते। हालांकि बाद में इसका खामियाजा कमजोर क्रेडिट स्कोर के रूप में भुगताना पड़ता है। इसलिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने चेक करें, क्योंकि आप ही अपने क्रेडिट स्कोर के जिम्मेदार हैं। लोन के लिए आवेदन से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ें। क्रेडिट स्कोर से आपका क्रेडिट जोखिम भी निर्धारित होता है। अगर आपका स्कोर कम है तो बैंक आपसे अधिक ब्याज ले सकता है या फिर आपका लोन आवेदन भी रद्द कर सकता है। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी रिपोर्ट को जरूर पढ़ें और संभव हो तो इसमें सुधार भी करें। वहीं ये सवाल बनता है कि यदि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हो तो क्या करें? ये सवाल उन लोगों के लिए अहम है जिन्होंने पहले कभी लोन नहीं लिया। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें लोन आसानी से मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत विचार है। आपके नहीं लोन लेने की स्थिति में कर्जदाता को ये नहीं पता होता है कि आपको कम जोखिम के श्रेणी में रखा जाए या ज्यादा जोखिम के श्रेणी में। ऐसे लोगों को कर्ज देने के लिए उनकी कमाई और रीपेमेंट क्षमता देखी जाती है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आसानी से लोन दिला सकता है, मगर उसके लिए क्रेडिट स्कोर का होना भी अनिवार्य है। ध्यान रहे, लोन तभी ले जब बेहद जरूरी हो। वहीं क्रेडिट कार्ड से बेतहाशा न खर्च करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी जितनी भी लिमिट है उसकी 30% तक का ही इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा बड़ी खरीद क्रेडिट कार्ड से करने से बचें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है। अगर किसी स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी करनी भी पड़े तो बिलिंग साइकिल खत्म होने से पहले इसका भुगतान जरूर कर दे। एक साथ कई लोन लेने से भी बचे। क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखना बहुत अहम है। ऐसे में एक साथ कई लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप पर ईएमआई का बोझ काफी बढ़ जाता है। कई बार ईएमआई मिस भी हो सकती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। सोच समझकर ही लोन गारंटर बने। किसी के लोन गारंटर बनने से पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि अगर लोन लेने वाले ने समय से लोन नहीं चुकाया या किस्तें नहीं चुकाई तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अगर आप किसी के गारंटर बने भी हैं तो इस बात पर नजर बनाए रखें कि कर्जदार समय पर किस्त चुका रहा है या नहीं। उम्मीद है अब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अगली बार जब आप लोन लेने जाए तो आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा हो कि आपको लोन बेहद ही आसानी से, वो भी कम ब्याज दरों में मिल जाए। अगर आपको बिज मनी के इस एपिसोड में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।